नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लौकी या कद्दू के जो छोटे छोटे फल होते हैं वह काले पीले होकर क्यों सूख कर गिर जाते हैं। देखिए, मेरा लौकी का जो छोटा फल है कितनी अच्छी प्रकार से देखिए सूख रहा है और काला पीला हो रहा है। इसके होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लौकी या कद्दू के जो छोटे छोटे फल काले पीले होकर गिरते हैं उसके 5 प्रमुख कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण है, गर्मी के दिनों में जब आपकी मिट्टी में पानी की कमी होगी तो लौकी के जो छोटे छोटे फल होंगे वह सूख कर गिरने लगेंगे। देखिए, मेरे द्वारा आपको लौकी के फल दिखाए जा रहे हैं और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए मेरी लौकी आई हुई है। लौकी कितनी हरी भरी है, कुछ लौकी उसमें बड़ी भी है और कुछ छोटी भी है। इस प्रकार से आप देखिए कि मेरी लौकी कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रही है। लौकी या कद्दू के छोटे छोटे फल का गिरने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण होता है ओवर वाटरिंग। जब आप अपने गमले या ग्रो बैग में अधिक से अधिक पानी देंगे, पानी हमेशा भरे रहेंगे, तो इस प्रकार से ओवर वाटरिंग की वजह से आपका जो फूल और फल होगा वह गिरने लगेगा, सूखने लगेगा, काले पीले होने लगेंगे। इसलिए आप अपने ग्रो बैग या गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो बरसात के दिनों में आपके लौकी के जो फल होंगे काले पीले होकर नहीं सूखेंगे। देखिए, मेरी मिट्टी में कितनी अच्छी प्रकार से बनी हुई है। मिट्टी में नमी है। गर्मी के दिनों में थोड़ी नमी रहनी चाहिए। नमी नहीं रहेगी तो पौधा विकास नहीं करेगा, क्योंकि दोपहर में धूप काफ़ी तेज होती है। धूप होने की वजह से पौधे के पत्ते आपके धीरे धीरे पीले होने लगेंगे, सूखने लगेंगे। देखिए, मेरी लौकी कितनी हरी भरी है और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए उसमें लौकी भी ढेर सारी आई हुई है। कुछ लौकी के देखिए छोटे छोटे फल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा, लौकी के पौधे के छोटे छोटे फल के सूखने का सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम। यदि आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो लौकी के छोटे छोटे फल होंगे वो सूखने लगेंगे, उसका अच्छी प्रकार से विकास नहीं होगा और काले पीले होकर गिरने लगेंगे। देखिए, मेरे द्वारा आपको लौकी का सारा पौधा दिखाया जा रहा है। इसलिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा जो कैल्शियम फर्टिलाइजर आपको बताया गया उस कैल्शियम फर्टिलाइजर का आप अपने पौधे में उपयोग करिए, आपकी लौकी गिरेगी नहीं। आइए साथियों, चौथा सबसे बड़ा कारण तो लौकी के जो फल होते हैं काले पीले होकर जो गिरते हैं उसका कारण होती है फलमक्खी। देखिए, फलमक्खी के द्वारा मेरे फल पर अटैक किया गया था, उसे आपको दिखाया गया है। आइए देखिए, मेरे द्वारा 2 दिन पहले फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाया गया है। इसमें देखिए कितनी अधिक मात्रा में फल मक्खी मरी हैं। सब केवल 2 दिन में इतनी ज़्यादा फल मक्खियाँ मरी हैं। यदि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाएंगे तो आपके फल को यह सब छेद करके और समाप्त कर, चूँकि गर्मी काफ़ी है, बाहर हरे भरे पौधे नहीं, इसलिए फल मक्खी इसी पर हरे भरे फलों पर पा के अटैक करती हैं सब, और उस फल को आपको नष्ट कर देती है, उसमें छेद कर देती हैं और उसमें अंडे छोड़ देती है, जिससे आपके फल काले पीले होकर गिरने लगते हैं। इसीलिए देखिए, मेरे द्वारा लगभग 4-5 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाया गया, उसमें बहुत सारी फल मक्खियाँ जाके और मर रही हैं। आपकी लौकी या कद्दू के छोटे छोटे फल काले पीले होकर गिरने का 5वां सबसे बड़ा कारण होता है पोटेशियम की कमी। यदि आपकी मिट्टी में पोटेशियम की कमी होगी तो छोटे छोटे फल बन के और उसके बाद से सूख के गिर जाएंगे। इसलिए आप अपनी मिट्टी में पोटेशियम फर्टिलाइजर जो हमने बताया हुआ है उस पोटेशियम फर्टिलाइजर का आप उपयोग करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, आपके फल जो है काले पीले होकर नहीं गिरेंगे। देखिए, मेरे द्वारा आपके कद्दू के पौधे को दिखाया जाए, इसमें ढेर सारे कद्दू आए हुए हैं और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है, कितना हरा भरा होकर और मेरा पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है। लौकी या कद्दू के छोटे छोटे फल का काला पीला होकर गिरने का 6वां सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिनेशन न होना। यदि आपके गार्डन में मधुमक्खी नहीं आ रही होगी तो आपके फल का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से आपके जो फीमेल फूल है वो काले पीले होकर गिरने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गार्डन में जो फल लगाए रहते हैं उस फल में सबसे पहले फीमेल फूल आ जाते हैं, और फीमेल फूल आने की वजह से उसका पॉलिनेशन मेल फूल से नहीं हो पाता है, और जब मेल फूल से पॉलिनेशन नहीं होता है तो उसके फल जो है सूख के गिर जाते हैं। इस परिस्थिति में आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए। मेल और फीमेल फूल जब एक साथ आएंगे तभी आपका पॉलिनेशन हो पाएगा, और पॉलिनेशन होने की वजह से तब आपके फूल जो है फल के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति होने पर आप हाथ से पॉलिनेशन करिए। देखिए, धीरे धीरे फिर मधुमक्खी आपके बगीचे में आने लगेंगी, और जब मधुमक्खी आने लगेगी तो आपका पॉलिनेशन काफ़ी तेज हो जाएगा, और जब पॉलिनेशन तेज हो जाएगा तो ढेर सारे फूल और फल बनने लगेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति पॉलिनेशन वाली परिस्थितियाँ बहुत कम आती हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ लगभग सब जगह मौजूद होती है। धीरे धीरे वह जान जाती है, वहाँ पहुँच जाती हैं और पॉलिनेशन का कार्य काफ़ी तेज़ से करती हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको 6 ऐसे कारण बताए गए हैं जिनके द्वारा आपके फूल और फल काले पीले होकर गिरते हैं। यदि आप इसके बारे में जानकारी ले लेंगे और जानकारी लेने के बाद से आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे और सारे उपाय का उपयोग करेंगे तो आपके फल काले पीले होकर नहीं गिरेंगे। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।